मोहतरम हजरात, जब से हिंदुस्तान की मुक़द्दस सरज़मीन पर अंग्रेज़ों का नापाक साया पड़ा है और जब से अपनी सातिराना व अय्याराना चालों से इस वतन अजीज़ के मालिक बन बैठे हैं, उस वक्त से बासिंदगान हिंद पर तरह तरह के जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे हैं और हिंदुस्तानियों को गुलाम बना लिया गया है और हिंदुस्तानियों का खून उनके पसीनों से भी अर्जा होने लगा है और उनका जानो माल महफूज नहीं है। मुसलमानों का जानो माल महफूज नहीं है। हमारे हुकूक पामाल कर दिए गए हैं, आबादियाँ वीरान कर दी गई हैं और मकातिब मदारिस और मदारिस दीनिया को मिसमार किया जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 1857 की तारीख 1857 में 2 लाख मुसलमानों को आज़ादी का हक मांगने की वजह से मौत की नींद सुला दिया गया, जिनमें 51,500 उलमाए किराम थे और सिर्फ दिल्ली में 500 उलमाए किराम को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस गौरी कौम ने 1861 में कुरान मुक़द्दस के 3 लाख नुस्खे जलाकर खाकस्तर कर दिए और 1864 से लेकर 1868 तक 14,000 उलमाओं को तख्ताए दार पर लटका दिया गया। दरिंदगी और सफ़ाक़ियत का नंगा नाच खेला जा रहा है। इस मक्कार कौम की रोज़ अफजूबची हाँ दस्तियों ने अहले हिंद खुसूसन मुसलमानों को कमज़ोर कर दिया है। ज़माना की तारीखियाँ, मौसम की काली काली घटाएं, अहवाल की नज़ाकतें हिंदुस्तानियों को कमज़ोर कर रही हैं। इसलिए सरबकफ कफनवरदोस होकर मैदान इनक़िलाब में निकलना पड़ेगा और अपने अकाबिर की कुर्बानियों का बदला लेकर इस मनहूस कौम को इस वतन अजीज़ से निकाल कर ही इंशाअल्लाह दम लेंगे। इसलिए ए उबैदुल्लाह, तुम अफ़गानिस्तान जाओ, वहाँ आज़ाद कबाइल को हिंदुस्तान पर हमला के लिए तैयार करो और अमीर हबीबुल्लाह खान वाले अफगानिस्तान को इस वक्त, इस नाजुक वक्त में खिदमत इस्लाम के जाबाजान इक़्तिदार पर आमादा करो। जब तक ये गोरी कौम इस मुल्क में रहे उस वक्त तक हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। ये मुल्क हमारा है, हमने इस पर 800 साल तक हुकूमत की है, ये 800 साल तक हुकूमत की है। लाल किला, ये कुतुब मीनार, ताज महल, ये सुर्ख मीनार हमारे अजमत के गवाह हैं। इस पर हमारी हुकूमत होगी। सर हुसैन अहमद मदनी को शेखुल हिंद महमूदुल हसन ने उबैदुल्लाह सिंधी को अफगानिस्तान के लिए रवाना कर दिया है ताकि वो आज़ाद कबाइल को हमारे खिलाफ जंग पर आमादा करे। इसलिए बहुत गौर और फिक्र की जरूरत है। दोस्तों, हमने हिंदुस्तान में हुकूमत कायम करने के लिए तमाम तरीके इस्तेमाल कर लिए हैं। जो हो सकते थे लाखों की तादाद में हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया, हजारों को तख्ताए-दार पर चढ़ा दिया। लेकिन ये कल्ब जिक्र के आराम से बेनियाज हजरात की पकड़ से बेपरवाह मंजिल मकसूद की तलाश में कभी अरब और तुर्की की राहों को नापते हैं, तो कभी रूस और अफगानिस्तान की वादियाँ पामाल करते हैं, तो कभी माल्टा की कोठरों में कयाम करते हैं, तो कभी अदालत के कटघरे में खड़े होकर नगमाए आज़ादी सुनाते हैं, तो कभी फांसी के फंदे को चूमकर मंजिल का निशान पूछते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? हम इन पर हुकूमत कैसे कर सकते हैं? सर, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेदार मुसलमान है और जंग आज़ादी सिर्फ मुसलमानों ने लड़ी है। मुसलमानों में जब तक जज्बा जिहाद, शोभा शहादत मौजूद है, उस वक्त तक हम लोग हिंदुस्तान पर हुकूमत नहीं कर सकते। लिहाजा उनके दिलों से जज्बा जिहाद को खत्म करना जरूरी है और जज्बा जिहाद को मुसलमानों के दिलों से उस वक्त तक नहीं निकाला जा सकता जब तक उनके इल्म और उनकी आसमानी किताब कुरान मौजूद है। लिहाजा सबसे पहले इनके इल्म और कुरान करीम को निशाना बनाया जाए। जब हम इसमें कामयाब होंगे सफाई हस्ती से इन दोनों चीजों का नाम निशान मिटा दिया जाए।
न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं मानी गई ये बात तो नुकसान सबका है। हजारों नदियां मिल गई हैं इसमें मगर वो दिखलाई नहीं पड़ती, हजारों नदियां मिल गई हैं इसमें मगर वो दिखलाई नहीं पड़ती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। मोहतरम दोस्तों, आपको मालूम है कि जब से इस्लाम का ज़ुहूर हुआ है अंग्रेज़ों के बराबर इस्लाम और मुसलमानों को किसी कौम ने नुकसान नहीं पहुंचाया। अंग्रेज़ों ने 200 बरस से ज़्यादा अरसा से इस्लाम और मुसलमानों को फना कर दिया है। उसने हिंदुस्तान की इस्लामी ताकत को फना किया, लोगों को और उमारा को कत्ल किया, उनकी फ़ौजों को बर्बाद किया, हुकूमत हाँ इस्लामिया को तहो बाला किया, खजानों को लूटा और अपने इक़्तिदार का खजाना कायम किया और अपने कवानीन को जारी किया, अपने मुल्क को गनी और हिंदुस्तान को कंगाल किया। हिंदुस्तान और खुसूसन मुसलमानों को इंतहाई दलील लादार और बेरोजगार बनाया। मुसलमानों से हिंदुस्तान के दूसरे मजहब वालों को मुतनब्बा करके दुश्मनी की आग भड़काई और हर जगह बेहथियार किया और कमज़ोर किया और उन जालिम अदालतों ने खिलाफ इस्लाम कवानीन जारी किए। गर्ज हर तरह से इस्लाम और मुसलमानों को हिंदुस्तान में बर्बाद किया। लेकिन जब मुसलमानों ने अपनी फितरी और शरई आज़ादी के लिए जिद्दोजहद की तो उन पर इस कदर मुजारिम ढाए कि उनकी याद से भी जी थर्राता है। जब वक्त पड़ा था गुलशन पर मुझ ही से लहू का दान लिया, जब वक्त पड़ा था गुलशन पर मुझ ही से लहू का दान लिया और मेरे ही लहू की छींटों से होली भी मनाई लोगों ने। इस्तक़बाल वतन 1857 की तारीख और उससे पहले के वाक़यात देखिए और वो वादे जो 1857 से पहले किए थे और जो 1857 में हुए वो मुसलसल दौड़े जा रहे हैं। गर्ज हिंदुस्तान के मुसलमानों को साथ खुसूसन और तमाम हिंदुस्तानी बासिंदों के साथ उमूमन वो शर्मनाक मामले किए जो हिंदुस्तान जन्नत निशा था वो जहन्नम निशा बन गया। वो हिंदुस्तान जो दौलत व सरवत का मरकज था वो फ़िक्र फाका इखलास और तंग दस्ती का अड्डा बन गया। वो हिंदुस्तान जिसमें इल्म व हिकमत के समुद्र थे वो जहालत और बददीनी और चटियल मैदान बन गए। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं। दोस्तों, इनके नापाक साये से मुल्क आज़ाद कराना ज़रूरी है, इसलिए इस मनहूस कौम का हर तरह से बाइकाट किया जाए और इंग्लिश फौज में मुलाजिमत करना या किसी को भी भर्ती करने की तलकीन करना या किसी भी तरह से इनकी मदद करना हराम है। इसलिए आप हजरात को यह बात मालूम होनी चाहिए। मुसलमानों, आप सभी के ऊपर फर्ज है कि यह बात हर हिंदुस्तानी तक पहुंचा दी जाए ताकि इन जालिमों से अलग हो सकें। सर हुसैन अहमद मदनी ने इंग्लिश हुकूमत के खिलाफ हुर्मत का फतवा दे दिया है और इंग्लिश फौज में भर्ती होना और उनकी मुलाजिमत करना हराम है और अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये बात हर हिंदुस्तानी तक पहुंचा दी गई है। साथियों, हुसैन अहमद मदनी को गिरफ्तार करके अदालत में हाजिर किया जाए। आज अदालत हुसैन अहमद मदनी को गोली मारने का हुक्म साबित करती है। हुसैन अहमद मदनी साहब, आप अपना फतवा वापस ले लीजिए वरना आपको गोली मारने का हुक्म दिया जा चुका है। जनाब, मैं अपना फतवा किसी भी हाल पर वापस नहीं लूँगा। लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, शहीदे नाक की तुरबत कहाँ, खिलौना समझकर न बर्बाद करना, खिलौना समझकर न बर्बाद करना, हम भी किसी के बनाए हुए हैं।
फरंगी की फौजों में हुर्मत के फतवे, फरंगी की फौजों में हुर्मत के फतवे सरेदार भी चढ़कर गाए हुए हैं। साथियों, आज अदालत गोली मारने का हुक्म बदलकर हुसैन अहमद मदनी को कैद बमुशक्कत का हुक्म देती है। मुझे मुर्दा ना बोलो, मुझे में आप भी जान बाकी है। मुझे मुर्दा ना बोलो, मुझे में आप भी जान बाकी है। मैं जिंदा हूँ, मेरे सीने में हिंदुस्तान बाकी है। मैं जिंदा हूँ, मेरे सीने में हिंदुस्तान बाकी है। वो जिन लोगों ने पाई थी शहादत जंग में लड़कर, वो जिन लोगों ने पाई थी शहादत जंग में लड़कर, नहीं है वो मगर उनका, नहीं है वो मगर उनका हर एक सामान बाकी है। नहीं है वो मगर उनका हर एक सामान बाकी है। मोहब्बत कैसी होती है वतन से देख लो आकर। मोहब्बत कैसी होती है वतन से देख लो आकर। शहीदों के हंसी चेहरों, शहीदों के हंसी चेहरों पे जो पहचान बाकी है। शहीदों के हंसी चेहरों पे जो पहचान बाकी है। मुझे मुर्दा न बोलो, मुझे में आप भी जान बाकी है। मैं जिंदा हूँ, मेरे सीने में हिंदुस्तान बाकी है। हजारों जिंदगी मिल जाए मुझको तो वतन खातिर। हजारों जिंदगी मिल जाए मुझको तो वतन खातिर। हजारों बार मर जाऊं, हजारों बार मर जाऊं, अभी अरमान बाकी है। हजारों बार मर जाऊं, अभी अरमान बाकी है। तिरंगा तो तिरंगा है, तिरंगा ही रहेगा ये।
तिरंगा तो तिरंगा है, तिरंगा ही रहेगा ये। मेरी नज़रों में चाहे मान, मेरी नज़रों में चाहे मान या ना मान बाकी है। मेरी नज़रों में चाहे मान या ना मान बाकी है। अशफाक ने सिखाया हुब्बे वतनी का सलीका हम, अशफाक ने सिखाया हुब्बे वतनी का सलीका हम। अभी बच्चों के जिस्मों जान, अभी बच्चों के जिस्मों जान में सुल्तान बाकी है। मुझे मुर्दा न बोलो, मुझे में आप भी जान बाकी है। मैं जिंदा हूँ, मेरे सीने में हिंदुस्तान बाकी है।